ऑफिशियल शो पर्सनल फाइनेंस ज्ञान। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हैबिट्स को आप ध्यान में रख सकते हो जिससे आप करोड़पति बन सकते हो। सबसे पहला हमने देखा है कि सेविंग कांट मेक यू रिच। व्हाई? बिकॉज बहुत से पुअर माइंडसेट के लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमें तो पैसे कमाने हैं और थोड़ा सेफ एसेट में डालने हैं, पीपीएफ एफडी वगैरह डालने हैं, रिस्क नहीं लेना हमारे पैसे का, हमारे पैसे को अच्छा काम में नहीं लगाना। आज 1 लाख रुपए 10 साल बाद आपको 60,000 जैसे लगेंगे। इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं तो सबको पता है। जो भी वेल्दी लोग हैं वो अपने पैसे को सही काम पे लगा के रिस्क लेके फिर करोड़पति बनते हैं, ना कि सेफ एसेट्स में इन्वेस्ट करके। अगर आप 10,000 के एसआईपी करते हो 20 साल के लिए 12% पे, तो 1 करोड़ तो आपके यहीं बन गए, जो कि सेफ इंस्ट्रूमेंट से नहीं बन सकते। मार्केट में घुस के रिस्क लेना जरूरी है। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। मान लो आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं, 20 लाख रुपए की थार और 20 लाख की दुकान। भाई हमें तो थार चाहिए। अब आप ये समझो कि इस थार को चलाने के लिए 10 लाख रुपए और चाहिए। भाई 30 लाख रुपए पूरे लगेंगे साल के, और ना ही कुछ कमा के दे रही है। यही 20 लाख की दुकान आपको कमा के देगी। आप बैठोगे काम करोगे तो आपको हो सकता है लाख रुपए महीने की भी सेविंग्स इनकम हो जाए। तो इसी को बोलते हैं एसेट वर्सेस लाइबिलिटीज। अपने पैसे को एसेट्स में इन्वेस्ट करो, ना कि लाइबिलिटीज में। उनपे और खर्चा ना करना पड़े ऐसी जगह मत इन्वेस्ट करो। तीसरा पॉइंट, एक मिडिल क्लास 100 रुपए कमाता है, 20% निर्मला जी ले जाती है, उसके बाद में 80% पे अपना घर चलाता है, इसमें से भी और मोदी जी ले जाते हैं टैक्स बोल के। तो भाई अब क्या करें? सिंपल, आप माइंडसेट को बदलो। इनकम में से एक्सपेंस मत दो, एक्सपेंस काटने के बाद जो बचा उससे प्रॉफिट कमाओ। व्हाई? बिकॉज उससे आपका टैक्स बच जाएगा। आप खर्चे करने के बाद कमाई में लो, कमाई करने के बाद खर्चे मत करो। इसी को बोलते हैं बिजनेस चला के अपने खर्चे निकालना। फिर नेक्स्ट आता है क्विक मनी रियलिटी। भाई हमारी मिडिल क्लास लोगों की ऐसी गंदी सोच हो गई है, एक जल्दी से सीक्रेट लिंक दे दो, पैसे से बनाऊंगा निकलूंगा। 1-2 दिन में करोड़पति बनना है। आजकल भाई ऐड ही ऐसे आ रहे, टीम बना लो करोड़पति बन जाओगे। 1 मिनट में रिलायंस खड़ा नहीं हुआ था। आपको समय लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी, और एक ऐसा बिजनेस खड़ा होगा कि जहाँ हजारों करोड़ों कमा सकते हो। बट माइंडसेट शिफ्ट की जरूरत है। स्टार्ट स्मॉल नाउ। कैसे? छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करो। ऐसे नहीं कि मेरे पास 10-15 लाख हो जाएंगे तब एक साथ इन्वेस्टमेंट करूंगा। छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करो, क्या पता कितने सालों में आपकी ग्रो होगी 10-15 लाख का प्रॉफिट बन जाए। 6th, मेक योर मनी वर्क। सिर्फ सैलरी पे डिपेंडेंट मत रहो। सैलरी से कुछ एक्स्ट्रा बचा के मल्टीपल इनकम सोर्सेज क्रिएट करो। एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। बहुत सी चीजें हैं भाई करने को। एटलीस्ट एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बना के तो देखो। कितना अच्छा लगता है जब एक ही सैलरी का पैसा और उतना ही पैसा दूसरी तरीके से आ रहा हो। दुगने अमीर हुए या नहीं हुए। 7th, फाइनेंशियल एजुकेशन। पैसे के बारे में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसे को मैनेज कैसे करना है उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, फाइनेंशियल जर्नल्स पढ़ो, पॉडकास्ट पढ़ो, सीखो का ऑफिशियल शो पर्सनल फाइनेंस ज्ञान शो देखो। ये सब चीजें पढ़ के अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना तो देखो। क्या पता आपको समय के साथ अच्छी अच्छी चीजें समझ में आ जाए। एनालिसिस करना सीख जाओगे। कैश फ्लोज क्या होते हैं, रेशियोज क्या होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, फंडामेंटल एनालिसिस, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। फ्री में यूट्यूब देखो भाई, बहुत बढ़िया तरीका है। एक माइंडसेट शिफ्ट करो। ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता से ये मैं अफोर्ड कैसे कर सकता हूँ, उस तक की जर्नी पे जाओ। सवालों का जवाब लो। जब मैं भी छोटा था मुझे भी बिल्कुल नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ अपनी लाइफ से। समय के साथ एक स्टेप लिया, दूसरा लिया, तीसरा लिया, और उनसे ही मल्टीपल काम स्टार्ट हो गए। एंड देखते ही देखते वो माइंडसेट शिफ्ट भी आ गया। तो हमेशा गरीबी माइंडसेट से